आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने 1984 सिख कत्लेआम के समय सिखों को शेल्टर दिया। 1984 सिखों के खिलाफ जो कत्लेआम चलाया गया था, अनेक सिख परिवार संघ के स्वयंसेवकों के घरों में आकर के आश्रय ले रहे थे। हो सकता है कहीं पर दिया हो, पर देश की राजधानी दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा इस कत्लेआम का असर देखने को मिला, उस जगह पर आरएसएस के लोगों ने क्या किया, ये बताना प्रधानमंत्री जी भूल गए या फिर उन्हें मालूम नहीं होगा। मैं बता देता हूं। ये एक एफआईआर है जिसका नंबर है 446/93, जो अगस्त 1993 में काफी प्रयासों के बाद हुई। और इस एफआईआर के अंदर 14 लोग जो आरएसएस के नेता हैं, उनके ऊपर ये एफआईआर की गई। और इस एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़े ये 14 नेता सीधे तौर पर 1984 सिख कत्लेआम में शामिल थे। प्रधानमंत्री जी, इसके बारे में डिस्कस कौन करेगा? और जो कत्लेआम के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम आरएसएस ने किया है, उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। ये नाना देशमुख जी, जो कि बड़े नेता रहे आरएसएस के, इनके द्वारा अखबार में एक लेख दिया गया जिसका नाम था मूवमेंट ऑफ सोल सर्चिंग, जिसमें इन्होंने 1984 सिख कत्लेआम को बिल्कुल जेन्युइन ठहराया है, जस्टिफाइड किया है। जस्टिफाइड द सिख मैसेकेयर एज ए रिजल्ट ऑफ जेन्युइन फीलिंग ऑफ एंगर, कि लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है बता रहे हैं। और सिखों को सलाह दे रहे हैं कि ये वायलेंस तो अनअवॉइडेबल था, आपको सेल्फ डिफेंस करने की बजाय पेशेंस रखनी चाहिए थी। मतलब आपको अपना बचाव भी नहीं करना चाहिए था। आपको कोई मारने आ रहा था तो उसको कहना चाहिए था, आओ जी हमें मार लो। इस शख्स नाना जी देशमुख को पहले 1999 में पद्म विभूषण दिया जाता है। जो शख्स कह रहा है कि 1984 कत्लेआम बिल्कुल ठीक हुआ। फिर 2019 के अंदर इसी मोदी सरकार द्वारा देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड दिया जाता है। इससे ज्यादा नमक छिड़कने का काम और क्या हो सकता है? तो प्रधानमंत्री जी ने पूरा सच नहीं बताया आरएसएस के बारे में। और ये बात मैं नहीं कह रहा, भाजपा के नेता जो पहले कांग्रेस में थे, तरविंदर सिंह मारवाह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, ऐसे बहुत सारे नेताओं ने कही है कि जो आरएसएस के लोग 1984 सिख कत्लेआम में शामिल थे उन्हें सजा दो। ते एक सवाल हुण मेरा दिल्ली दी सिख लीडरशिप नूं है, की हो गया तुहानूं? शर्म नहीं आ रही तुहानूं? ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ।